जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 7 जुलाई की प्रातः 4:32 पर भोग विलास ऐश्वर्य सौंदर्य आकर्षण दाम्पत्य सुख समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के दाता गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि पर संचरित कर जाएंगे, जो जल तत्वीय राशि है। जल तत्वीय राशि कर्क राशि पर वो 31 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य शुक्र पर राहु की दृष्टि रहेगी और शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा। राहु और शुक्र के बीच नवम पंचम योग भी बनेगा, जो लाभकारी योग है, लेकिन राहु की दृष्टि यहां पर ज्यादा खलल डालेगी और शनि के साथ षडाष्टक योग भी तमाम तरीके की समस्याएं पैदा करने वाला है। आइए जानते हैं कि क्या धनुराशि के लिए भी ये समस्या कारक है या समृद्धि कारक है। आइए जानते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा यदि 12वें भाव में कहीं भी 9 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी धनुराशि हुई। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्रदेव छठे और एकादश के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। अष्टम स्थान पर शुक्र का गोचर यहां पर गुप्त शत्रु और गुप्त रोग को बढ़ाने वाला है, अर्थात ऐसे शत्रु जो छुपे हुए हों। अच्छा, छुपे हुए शत्रु कौन से हो सकते हैं? जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको हम पहचानते नहीं हैं, जिनको हम मित्र माने बैठे हुए, वो छुपे शत्रु हैं। वो तो बाह्य शत्रु हुए जो मानवीय रूप में हैं, लेकिन कुछ शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं। अगर शुक्र का शत्रु माना जाए और राहु की दृष्टि की यहाँ विवेचना की जाए तो काम आपका सबसे बड़ा शत्रु है। काम वासना शत्रु है और वो आपको परेशान कर सकती है इस गोचर के दौरान, और उसी कारण से रोग आते हुए भी दिखेंगे, शत्रु भी आते हुए दिखेंगे। यद्यपि यहाँ पे हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी बना हुआ है जो धन लाभ कराएगा, मान सम्मान भी दिला सकता है, लेकिन यदि राहु यहाँ पर सफल हो गया, अर्थात आपकी काम वासना को भड़का करके आपको चरित्र से हटा देता है, आप में अनैतिकता प्रवेश कर जाती है, तो मान सम्मान कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस कहा गया है। तो यहां पर आप अगर चरित्र के प्रति अपने सावधान रहेंगे तो अपने शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे और अपने काम वासनाओं पर भी हावी रहेंगे, वो नियंत्रित रहेंगे। यहां पर इस चीज को मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बात को समझ लीजिए कि शुक्र पर राहु की दृष्टि और शनि के साथ षडाष्टक योग कैसा अनर्थ करा सकता है। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा गोचर है, धन लाभ कराएगा, आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है, और अष्टम पर गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष से आपका विवाद करा सकता है। ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप से आप विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण से आपके गृहस्थ जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। उसका भी कारण कहीं न कहीं भोगवादी वृत्ति ही हो सकती है, आपका भटकाव ही हो सकता है। सबके ऊपर लागू हुई ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत लोग इस तरह के चीज़ों से प्रभावित होंगे इस कालखंड के दौरान। और तब और जब 9 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, मैं उस पर नक्षत्रों पर आऊँगा तो और ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब शुक्र यहाँ पर अष्टम आकर के आकस्मिक लाभ तो बढ़ा रहे हैं, आपका धन लाभ भी करा सकते हैं, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ा रहे हैं, लेकिन समस्याएं दाम्पत्य जीवन में बढ़ती हुई आपके लिए दिख रही हैं। खर्चे आपके बढ़ेंगे, दिखावे के कारण धन हानि हो सकती है, गलत संगत के कारण आपकी धन हानि हो सकती है। तो अपने संगति से बचे, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो दोस्त ऐसे हैं जो आपको प्रवाह में ले जा सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि पर शुक्र है। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, जल एक प्रवाह होता है। तो अगर विचारों के सुदृढ़ न रहे तो आप संगति आपको प्रभावित कर देगी और भटकाव में बह सकते हैं आप। यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। धनुराशि के जातकों के लिए जीवन साथी के प्रति आपको बहुत ईमानदार रहने की जरूरत है। धनुराशि के जातकों के लिए जरा नक्षत्रों की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, जो देवगुरु बृहस्पति का है, और देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। और
एक संबंध और बन रहा है, गुरु के साथ 3-11 का संबंध है जो लाभकारी संबंध है, लेकिन छठे स्थान पर इस संबंध गुरु के गोचर करने के कारण आपको इस 3-11 संबंध का कोई विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टे आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं जरूर पैदा होती हुई दिख रही हैं। उलझने आपको हेल्थ को लेकर के परेशान कर सकती हैं। जो चिकित्सा चल रही है, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा फायदा लगे, लेकिन बाद में आप उससे डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। लगेगा कि तो दवाइयाँ फ़ायदा ही नहीं कर रही हैं। यदि आपके अंदर पहले से यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, यूटीआई जिसको कहते हैं, किडनी की समस्या है, डायबिटीज़ वगैरह पहले से है आपको, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी, शुक्र की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। खान पान के कारण, आपके आहार विहार के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। खान पान में जो विशेष रुचि है उसके कारण से आपको समस्या पैदा होती दिख रही है। ओवर ईटिंग से बचें, हेल्दी खाएं, जो आपके लिए स्वास्थ्यकर हो ऐसा ही भोजन करें, ऐसा ही विहार भी हो आपका, आलस्य आदि प्रमाद आदि ना आने पाए। हालांकि शनि आपके पराक्रम स्थान पर बैठ करके बहुत बली है, इस समय अच्छे प्रभाव में दे रहे हैं, तो जो षडाष्टक योग है वो आपके लिए लाभकारी है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगा भी, जिसके कारण से धनागमन के अच्छे मार्ग विकसित होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, इस तरह की किसी गतिविधि में, वहाँ से भी लाभ की संभावना है। लेकिन राहु की दृष्टि है, अत्यधिक लाभ के कारण राहु की दृष्टि है, इस पर ध्यान रखिएगा। सुख स्थान पर बैठे हुए राहु की दृष्टि है, अत्यधिक लाभ के चक्कर में किसी झांसे में ना आए। अपनी एबिलिटी पर, अपनी जानकारी पर, अपनी योग्यता पर ही भरोसा रखें, अपने कर्म पर ही भरोसा रखें। रातों रात या अचानक से बहुत लाभ लेने के चक्कर में कहीं बहुत नुकसान न हो जाए, इस बात का ध्यान धनुराशि के जातक रखेंगे। खासकर तब जब 9 जुलाई से 20 जुलाई पर पुख्य नक्षत्र पर आएंगे। अब पुख्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, ये थोड़ी समस्या पैदा यहाँ पर करवा सकता है। सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। संतान पक्ष से भी हो सकता है कुछ समस्याएं पैदा हो, कुछ स्वास्थ्य में उनकी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। बाकी जब बुध के नक्षत्र पर आएंगे 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच, अश्लेषा नक्षत्र पर आएंगे और बुध आपके गोचर कर रहे हैं 19 जुलाई तक ही रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि पर गोचर कर जाएंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। 19 जुलाई के बाद ये बुध आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे, और जिसके कारण से जीवन साथी के साथ उनके स्वास्थ्य में या उनके साथ संबंध में जो कुछ थोड़े बहुत मनमुटाव थे वो ठीक हो जाएंगे, और आपसे प्रेम प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी का भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा 19 जुलाई के बाद से आपको, खासकर 20 जुलाई के बाद से जब बुध के नक्षत्र पर आ जाएंगे शुक्र, तो 20 जुलाई के बाद आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, आपके फायदे में भी वृद्धि होगी, और कार्य क्षेत्र में भी आपके अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी में रुचि बढ़ेगी, कुछ उधर बेहतर कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकता है, धार्मिक यात्राएं आप करें। अब इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ कैसे लिया जा सकता है? पहले तो जो मैंने बताया कि स्वास्थ्य आदि का आप विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। भोग वृत्ति, भोग विलास की वृत्ति, अनैतिक आचरण आदि से आपको दूर रहना है, गैर कानूनी कार्यों से दूर रहना है, ससुराल के हस्तक्षेप, ससुराल वालों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना है। श्री सूक्त का पाठ करिए, कच्चे दूध को पानी में मिला करके रोज स्नान करिए, और देवी कवच का पाठ अवश्य करिए। ना पावर पाठ अवश्य कर पाइए तो सुनिए जरूर, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, समस्या आपके लिए पैदा कर सकती है। अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का कवच, अर्गला, कीलक तीनों का पाठ आप करिए तो बहुत उत्तम रहेगा। और शुक्रवार को शिव जी के मंदिर में जा करके दही और बतासा यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, और उसमें से थोड़ा सा दही बतासा ला करके किसी छोटी कन्या को खिलाकर उसका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं, तो शुक्रदेव आपको सुख समृद्धि से भर देंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा,
मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और एक बात और, इस मानसून के सीजन में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाकर उसको पाल पोस कर बड़ा करिए। बहुत बड़ी ज्योतिषीय रेमेडी है, बहुत सारे लाभ होंगे इसके। जय सिया राम।